बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का संकल्प पत्र आज होगा जारी। संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी पर फोकस है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दिखेगा असर, युवा महिला किसानों पर होगी नजर। संकल्प पत्र के बाद पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे। दिल्ली के भाजपा हेडक्वार्टर में भाजपा लोकसभा 2024 के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह सहित कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। राजनीतिक दलों ने पहले चरण के साथ ही दूसरे चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे चरण की होशंगाबाद सीट के पिपरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी होगा। संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी पर फोकस होगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दिखेगा इसमें असर, युवा महिला किसानों पर होगी नजर। संकल्प पत्र के बाद पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे भी रहेंगे। दिल्ली के भाजपा हेडक्वार्टर में भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह सहित कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ जोड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोन। अनिरुद्ध, जिस तरह से आज भाजपा अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे तो चल ही रहे पूरे देश में, आज मध्य प्रदेश भी आएंगे फिर से और होशंगाबाद वहां पर पिपरिया सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे, विस्तार से बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। और आज का दिन भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए चुना कि आज संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि का अभी समय चल रहा है और आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन। तो भारतीय जनता पार्टी ने संविधान निर्माता की जयंती पे और चैत्र नवरात्रि के चलते आज तय किया कि अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है, जो कि अगले कुछ घंटों बाद भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर दिल्ली में जारी कर दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़े बिंदु जो रहेंगे, विकसित भारत का रोड मैप रहेगा 2047 तक का। इसके सारे बिंदु लिए जाएंगे। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में अपने राम मंदिर का मुद्दा पूरा कर चुकी है, 3 तलाक का मुद्दा पूरा कर चुकी है और धारा 370 का मुद्दा पूरा कर चुकी है। तो आज ये देखने लायक होगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को वो कैसे घोषणा पत्र में जगह देती है। जबकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भारतीय जनता पार्टी के ये तीनों मुद्दे प्रमुख थे, जिसमें 3 तलाक, राम मंदिर और धारा 370 था। और इसके अलावा देखा जाए तो घोषणा पत्र में विकसित भारत का संकल्प भी रहेगा और जनगणना और परिसीमन को लेकर भी नई बातें हो सकती हैं, क्योंकि दक्षिण के कुछ राज्य परिसीमन और जनगणना को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। और देखा जाए तो 30 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने एक 27 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसके प्रमुख राजनाथ सिंह थे और उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र के लिए सुझाव भी मंगाए थे, जनता से सुझाव मंगाए थे। 15 लाख से ज्यादा सुझाव मंगवाए गए थे। उसके बाद ये घोषणा पत्र तैयार हुआ और इसमें GYAN यानी मोदी की गारंटी के साथ गरीब, युवा, ए यानी अन्नदाता यानी किसान और एन यानी नारी शक्ति, GYN का भी पूरा समावेश और मिश्रण होगा। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान जुड़ गई हैं। तनु, आज भाजपा अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। देखिए, इसके पहले कांग्रेस ने और सपा ने और बाकी दूसरी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र, तो किसी ने इसको जनवचन कहा है, किसी ने इसको न्याय पत्र कहा है, वो जारी कर चुके हैं। लेकिन आज अपना भाजपा घोषणा पत्र जारी करने वाली है, जिसको संकल्प पत्र कहा जा रहा है। तो देखना होगा इसमें क्या कुछ बड़े वादे घोषणाएं होंगे। लेकिन मोदी की गारंटी बहुत लंबे समय से चल रही है, हम देख रहे हैं जहां पर भी जनसभा में जा रहे हैं वो गारंटी की बात जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल भागीरथ जी, मैं आपको बता दूं कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है भाजपा के लिए, क्योंकि आज अपना घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया है, वो जारी होगा और करीब 8:30 बजे का समय रहेगा जब पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जो है वो जारी हो जाएगा। और बात की जाए भागीरथ, अगर मोदी की गारंटी
तो जिस तरीके से मोदी की गारंटी में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, 6 करोड़ लोगों को और 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिला है, तो तमाम जो गारंटी है मोदी की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के जब घोषणा पत्र जारी होगा तो इस पर भी फोकस रहेगा। जो मोदी की गारंटी में जैसे कि कहा जा रहा है कि ज्ञान पे फोकस किया जा रहा है, ज्ञान का जो फॉर्मूला है जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को इसमें शामिल किया गया है। वहीं अगर बात की जाए मोदी की गारंटी में ये भी शामिल है कि जो तीसरा कार्यकाल होगा तो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को भी संकल्प पत्र में यहाँ पर शामिल किया जाएगा। वहीं जिस तरीके से नमो ऐप पर भी सर्वे किया गया और लोगों से राय मांगी गई, सुझाव मांगे गए, 100 से ज्यादा शहर शामिल थे जहाँ पे अलग अलग समाज के वर्गों से और जो व्यापारिक लोग हैं उनके संगठनों के साथ भी सुझाव लिए गए। तो ऐसे में आज जो है वो संकल्प पत्र जारी हो जाएगा जिसपे मोदी की गारंटी पर फोकस रहेगा, ज्ञान पर फोकस रहेगा, वहीं अर्थव्यवस्था पर रहेगा कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर। वहीं ये जो पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा, ये 2047 तक के विकसित भारत को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा और जनता से तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की अपील की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें विपक्षी पार्टी के जो घोषणा पत्र है उसमें बहुत सारे लोक लुभावन उसमें वादे हैं। कांग्रेस का अगर हम न्याय पत्र देख ले तो उसमें 1 लाख रुपए जो महिला है उसको देने की बात की जा रही है और तमाम चीजें, चाहे युवा हैं उनको भी तमाम लोक लुभावन वादे किए गए। क्या उसकी काट भी संकल्प पत्र में देखने को मिलेगी बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल भागीरथ, बिल्कुल काट देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया और तमाम उसमें बातें रखी गई, तो आज बीजेपी का भी ये कहीं ना कहीं फोकस होगा कि उसमें भी लोक लुभावन वाले वादे किए जाए, खासकर कि जिस तरीके से ज्ञान का फॉर्मूला बीजेपी अपनाती आई है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए ज्यादातर फोकस रहेगा और युवाओं के लिए फोकस रहेगा, क्योंकि जब हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं तो ज्यादातर जो है वो युवाओं में और महिलाओं में रोष देखने को मिलता है। तो ऐसे में इस बार बीजेपी का पूरा फोकस ये रहेगा कि महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा लोक लुभावन वाले वादे इसमें लाए जाए, जिससे कि उनको आकर्षित किया जाए और वो ज्यादा से ज्यादा वोट दे सके, क्योंकि घोषणा पत्र अपने आप में बहुत अहम भूमिका निभाता है। जब भी कोई वोटर वोट करने जाता है तो वो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र के आधार पर भी करता है कि आगे आने वाले साल में जो जनता को जो सरकार बनेगी वो आखिर क्या अपने घोषणा पत्र में जो वादे वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल, वाकई देखना होगा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टी घोषणा पत्र आए, लोक लुभावन वादे हैं, उसकी कार्ड क्या लेकर आती है बीजेपी और अपनी तरफ से और क्या कुछ उसमें नया देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अनिरुद्ध, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा में कहते हैं कि अभी तो सिर्फ जो भी मैंने काम किया वो फुलझड़ी है, अभी विकास का रॉकेट अभी और ऊपर जाएगा, और ये भी कहते हैं कि जो तीसरा टर्म है वो बहुत सख्त फैसले वाला होगा। तो वो कौन कौन से खास मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर तीसरे टर्म की जो बात की जा रही है कि बड़े सख्त फैसले हो सकते हैं, और आज घोषणा पत्र में क्या उसका जिक्र किया जाएगा, संकल्प पत्र में उसका जिक्र किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी जो आज संकल्प पत्र अपना प्रस्तुत करना जा रही है उसमें कई मुद्दे खास रहेंगे और पार्टी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि उसमें वही मुद्दे लिए जाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि कई अन्य पार्टियां कांग्रेस समेत अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और तरह तरह के लोक लुभावन वादे, तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि लोक लुभावन वादों की जगह केवल वही वादे होंगे जिसे पार्टी पूरा कर सकती है। इसके अलावा बड़ी बड़ी बातें आदि आज संकल्प पत्र जारी जो भारतीय जनता पार्टी का होगा उसमें नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, पार्टी आज अपने घोषणा पत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी कुछ घोषणाएं कर सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें गरीबों और आदिवासियों के लिए कई और योजनाएं लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा इनकम टैक्स को लेकर भी पार्टी घोषणा पत्र में कुछ बिंदु ला सकती है, हालांकि वो सांकेतिक बिंदु हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र जिसे नाम दिया गया है वो वही वादे करेगा जो कि वो वादे पार्टी के द्वारा, उनके एनडीए के द्वारा पूरे किया जा सकते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो प्रधानमंत्री दिल्ली में घोषणा पत्र
जारी करने के बाद अपने मध्य प्रदेश और कर्नाटक दौरे पे रवाना हो जाएंगे। यानी आज भी वो घोषणा पत्र जारी होने के बाद आराम नहीं करेंगे और घोषणा पत्र जारी होते से ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के पिपरिया आएंगे। होशंगाबाद जिले में पिपरिया आता है। यहाँ से वे दर्शन सिंह चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में सभा लेंगे और हो सकता है कि घोषणा पत्र की बातें, प्रधानमंत्री की घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद पिपरिया में पहली सभा होगी। तो हो सकता है कि वे पिपरिया में अपनी सभा में, अपने संबोधन में घोषणा पत्र के बिंदुओं को और विस्तार से दोहराएं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा पिपरिया की सभा प्रधानमंत्री की, क्योंकि घोषणा पत्र जारी होते से ही वे दिल्ली से सीधे पिपरिया आएंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद यहां से वे कर्नाटक जाएंगे, कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे और शाम को अपने दिन की जो दिन समाप्त करेंगे वो रोड शो के साथ करेंगे। उनका मैंगलोर में एक बड़ा रोड शो होगा और उसके साथ वे अपने आज के दिन की शुरुआत जहां घोषणा पत्र से करेंगे और शाम को मैंगलोर में रोड शो के साथ अपने दिन का समाप्त करेंगे। बिल्कुल तनु, आज जब घोषणा पत्र जारी होगा दिल्ली के हेडक्वार्टर में बीजेपी के, तो वहां पर कौन कौन मौजूद रहेगा? क्योंकि एक बड़ा पल होगा और वहां पर ये इसका जरूर ध्यान होगा कि वहां पर कौन कौन होगा इस घोषणा पत्र को जारी करते समय, संकल्प पत्र को जारी करते समय। जी बिल्कुल, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन और उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वहीं चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे और कई दिग्गज नेता जो है इसमें मौजूद होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो सिलसिला है भागीरथ, वो पहुंचने का अभी शुरू भी हो गया है। लगातार जो दिग्गज नेता है वो पहुंच रहे हैं। महासचिव विनोद तावड़े पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं। वहीं राष्ट्रीय सचिव जो है ओम प्रकाश धनखड़ भी पार्टी मुख्यालय जो है वो पहुंच गए हैं। तो जो सिलसिला है वो लगातार और तमाम जो दिग्गज नेता है वो पहुंच रहे हैं पार्टी मुख्यालय। बिल्कुल तनु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अनिरुद्ध, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ देर में भाजपा की तरफ से घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। देखना होगा कि इस बार कौन कौन से उसमें खास बड़े वादे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ बड़े वादे बीजेपी ने अपने इस दूसरे कार्यकाल में पूरे कर दिए, चाहे वो 370 हो या राम मंदिर निर्माण का जो बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला आया था, लेकिन ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। ये कुछ ऐसे खास बड़े वादे जो पूरे हो गए, लेकिन देखना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात करती है बीजेपी, क्या इसको लेकर जिक्र इसमें प्रमुखता से किया जाएगा? पॉपुलेशन कंट्रोल की भी बात की जाती है अक्सर, क्या इसका भी कोई जिक्र किया जाएगा? एनआरसी को लेकर जिक्र किया जाता है बीजेपी की तरफ से, क्या इसका भी जिक्र किया जाएगा? देखना होगा कि घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में बीजेपी के इस बार क्या कुछ बड़े वादे होते हैं।